परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी तू वचन को पढ़ने में, सुनने में, समझने में हम सब की सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, खुशी है कि हर रोज़ आप इस प्रोग्राम से अपने दिन को शुरू करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज का जो वचन है वो याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे वचन से हम शुरू करते हैं। यहाँ इस तरह से लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। मसीही जीवन में परीक्षाएं जो हैं उनका कोई एग्जैक्ट समय नहीं होता, वो कभी भी आ सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि जब तुम, हो सकता है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसी समय ऐसी परीक्षा आ जाए, या कुछ समय प्रभु के साथ विश्वास योग्यता से चलने के बाद आ जाए, या काफ़ी समय प्रभु के साथ चलते चलते उसके बाद परीक्षाएं आए। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि एक टेस्ट होता है, परख होती है, और एक परीक्षा होती है। इन दोनों शब्दों को समझना थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन बहुत आसान भी है। टेस्ट जो है उस चीज़ का किया जाता है जिसके बारे में सिखाया गया हो, और जब तक किसी चीज़ के बारे में सिखाया नहीं गया या किसी चीज़ को अच्छे तरीके से परखा नहीं गया, तब तक उस चीज़ को हम किसी भी तरह से टेस्ट के लिए नहीं डालते। एक साधारण सा एग्जाम्पल जो हम सब लोग बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, जब हम कोई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो उस समय हम जब गाड़ी को चूज़ कर लेते हैं कि हमें कौन सी गाड़ी चाहिए या कौन सा बाइक चाहिए, तो उन सारी चीज़ों के बाद जो सेल्स पर्सन है वो हमें पूछता है कि क्या आप टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं। तो जो भी खरीदने वाला है वो कोई ऐसा होगा कि जो इनकार करे कि नहीं, और वो भी वो व्यक्ति होगा जिसने पहले से उस व्हीकल को इस्तेमाल किया होगा। वरना हर एक व्यक्ति चाहेगा कि एक टेस्ट ड्राइव ली जाए। उस टेस्ट ड्राइव में वो ज़्यादा से ज़्यादा स्लो और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पे चलाकर उसको टेस्ट करता है। और उसके साथ ही दूसरा शब्द जो है परीक्षा। परीक्षा जो है वो हमारी अभिलाषाओं की वजह से होती है। हमारी अभिलाषाएं जो हैं वो किसी भी तरीके से हमें किसी भी समय में उलझा सकती हैं। अजीज़ों, इस बात को मुझे और आपको समझना ज़रूरी है कि मसीही जीवन जो है, हम जो मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम जिस
प्रभु पर विश्वास करते हैं उसका नाम यीशु है। और यीशु की भी परीक्षा बहुत गहराई से हुई। उसकी परीक्षा जो है, उसकी परीक्षा में उसको बहुत ही ज़्यादा बातों में से होके गुजरना पड़ा। अजीजों, जब मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय और उसके दूसरे वचन को हम देखें, वहाँ पे इस तरह से लिखा है। मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय और उसका दूसरा वचन, पहले वचन से ही पढ़ता हूँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। परीक्षा कभी भी परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर टेस्ट करता है। टेस्ट वो उस समय करता है जब वो हमें वचन से गहरी बातों को सिखा देता है, या हमारे जीवन में ऐसा मौका आता है कि हम वचन को सीखें। और जब हम वचन को सीखना एक स्तर तक सीख लेते हैं, तब हमारी परीक्षा जो है वो शैतान करता है। कभी भी परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर हमें टेस्ट करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लैंग्वेज की वजह से बहुत बार परीक्षा और परख जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हमारे सामने आती हैं, और उनको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। परीक्षा जो है वो हमारी स्पिरिचुअल, हमारी शारीरिक और हमारी मेंटली परीक्षा होती है। इसीलिए उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि मनुष्य के मन से जो भी कुछ निकलता है वो बुरा ही विचार होता है। अजीजों, यहाँ पे जब हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय दूसरे वचन में लिखा है कि वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हमें इस बात को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन और 40 रात भूखे रहने की क्या आवश्यकता हुई। 40 दिन और 40 रात जब प्रभु निराहार रहा, उस समय वो ये कार्य उसने इसलिए किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिता सके। अपने पिता के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पिता के साथ व्यतीत कर रहा था, उस समय में बहुत ज़्यादा गहराई से उसने परमेश्वर की योजना को समझा। मानसिक तौर से उसने उन सारी बातों को समझा जो उसके जीवन में आने वाली थी। और जब हम किसी भी तरीके से प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अजीज़ों, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के मन को समझने के लिए उसके साथ रहें।
जब हम परमेश्वर के मन को, उसकी बातों को समझ लेते हैं, तो फिर हमारे लिए इस संसार में रहते हुए उन सारी परीक्षाओं का सामना करना बहुत आसान हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि इस संसार में एक और शक्ति है जिसका सामना उसे करना है, और उसका सामना वो केवल और केवल परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ ही कर सकता था। इसलिए उसने ज़्यादा समय 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ व्यतीत किए। और जब वो 40 रात और 40 दिन परमेश्वर के साथ व्यतीत कर चुका, क्योंकि वो मनुष्य बन के इस संसार में आया, उसको भूख लगी। और जब उसको भूख लगी, उसी वक्त उस दुष्ट ने उस मौके का फायदा उठाना चाहा। अजीजों, हम कभी भी इस बात को ना भूलें कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, बहुत सी परीक्षाएं हमारे सामने शैतान लेके आता है। मानसिक परीक्षाएं, शारीरिक परीक्षाएं, स्पिरिचुअल आत्मिक परीक्षाएं। मानसिक परीक्षाएं जो हैं वो इस तरह से होती हैं कि हम अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं कि ऐसा होगा भी कि नहीं, या परमेश्वर के वचन को पढ़ने, परमेश्वर के वचन को सीखने के साथ साथ अपने दिमाग का भी प्रयोग करना हम बंद नहीं करते, और उस समय हमारे सामने बहुत समस्या आ जाती है। लेकिन जब हम पूरी तरह से प्रभु के ऊपर निर्भर करते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति जो है वो बहुत मजबूत हो जाती है। उसका उदाहरण हमें मरियम के जीवन से भी मिलता है। मरियम ने स्वर्गदूत से ये कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रभु यीशु मसीह ने जिस मकसद के लिए वो इस संसार में आया था, जब उसको पूरा कर रहा था, उस वक्त वो शारीरिक दुख से इतना टूट चुका था, उसने परमेश्वर से कहा कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसके मानसिक स्तर पे ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि मैं इस संसार में उस भटके हुए मनुष्य का मेल परमेश्वर से करवाने के लिए आया हूं, और परमेश्वर ने जिस सेंटेंस को अपने मुंह से निकाल दिया है, उसको वो किसी भी तरह से वापस ले नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए उससे उस मजदूरी को चुकाना था। अजीजों, जब हम मानसिक स्थिति से हटकर स्पिरिचुअल स्थिति में आते हैं, तो बहुत बार शैतान हमें इस तरीके से उलझाना शुरू कर देता है कि तुझे तो बहुत ज़्यादा वचन आता है, ये जो सामने खड़ा वचन सुना रहा है, इसकी तू गलतियां ढूंढ। और उस समय वो जो आत्मिक आशीषें हमें मिलनी होती हैं, वो इस
स्पिरिचुअल लेवल में आकर हम जब उस व्यक्ति के शब्दों से कुछ ना कुछ गलती ढूंढना शुरू कर देते हैं, शैतान सफल हो जाता है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअली मजबूत होते हैं, उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा होता है, उसमें परमेश्वर अपने लोगों को यह सिखाता है कि कोई भी सिद्ध नहीं है। फिर वो व्यक्ति स्पिरिचुअल बैटल में भी बड़ी आसानी से जीत जाता है। उसके बाद शारीरिक बात होती है। शारीरिक बात के लिए शरीर जो है, ये पहले जब इंसान परमेश्वर को ग्रहण करता है, उसका प्रार्थना में बैठने का समय, उसका वचन को पढ़ने का समय, उसका हर एक तरीके से परमेश्वर के वचन को सुनने का समय बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो परिपक्वता की तरफ बढ़ता है, मिच्योर होना शुरू हो जाता है आत्मिक रीति से, उसका समय परमेश्वर के सामने कम होने लगता है। यानी कि अब उसके घुटनों में वो बल जो है वो आलस के कारण कम होने लगता है। अजीजों, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय, उसका 5वां अध्याय, उसके 8 वचन को हम पढ़ते हैं कि वहाँ प्रभु हमें क्या सिखाते हैं। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाया। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। परमेश्वर की आज्ञा मानना आसान नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए दुख उठाना बहुत ज़रूरी है। और वो दुख बहुत बार थोड़े समय का होता है, बहुत बार बहुत लंबे समय का होता है। क्योंकि प्रभु के एक चेले के बारे में लिखा है कि उसने बार बार प्रार्थना की कि ये कांटा जो है मेरे शरीर से निकल जाए। प्रभु का जवाब उसको आया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। अब्राहम को परमेश्वर से वो वायदा अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए 25 साल लग गए। और जब वो वायदे का मिला हुआ वरदान जो है उसको मिला, जब वो बड़ा हुआ, जवान हो गया, उस वक्त एक अलग तरीके से उसकी परख हुई, उसका टेस्ट हुआ। वो परीक्षा नहीं है, उसका टेस्ट हुआ। परमेश्वर ने उसको कहा कि जिससे तू बेहद प्रेम करता है, उस अपने पुत्र को मेरे लिए बलि कर दे। उसने किसी भी तरह से कोई भी जवाब या सवाल नहीं किया, उसने आज्ञाकारिता की। और यहाँ हम देखते हैं पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। परमेश्वर की आज्ञा आसान है, पूरी तरह से आसान है, क्योंकि प्रभु किसी भी तरीके से अपने हुक्म में कोई घुमाव फिराव नहीं करता। वो स्ट्रेट बात बताता है, इसलिए वो आसान है। लेकिन उसको मानने के लिए, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए दुख उठाना पड़ता है। यहाँ पे इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसके 8 वचन में हमने पढ़ा है, पुत्र होने पर भी अगर पुत्र को इतना दुख उठाने का कारण केवल और केवल यही था कि वो आज्ञा का पालन करना सीख जाए। अजीजों, बहुत मुश्किल था जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर आखिरी क्षण
बिता रहे थे, उस समय उन्होंने अपनी माता से कहा था, अपने चेले की तरफ इशारा करके, कि ये तेरा पुत्र है, और चेले को कहा था कि ये तेरी माता है। वो दुख इसलिए उसने उठाया क्योंकि अपने परमेश्वर, अपने पिता की आज्ञा को उसे पूरा करना था। आज्ञा पूरा करने के लिए उसको दुख उठाना ज़रूरी था। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 18 वचन में इस तरह से लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। अजीजों, इसी वजह से याकूब ने इस बात को कहा कि जब तुम किसी जिंदगी के किसी भी पल में, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो उसको बहुत ही आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि जिसने खुद दुख उठाकर हमें हमारे पापों से पूरी तरह से आज़ादी दी है, हमें बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया है, वो योग्य है कि हमारी परीक्षा के समय में हमारी सहायता करे। इन वचनों से जब हम इन वचनों को गहराई से सीखना चाहते हैं, तो एक एक शब्द जो है मेरे और आपके जीवन में आत्मिक उत्साह भर देता है। हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन में बहुत से टेस्ट, बहुत सी परीक्षाएं आई हैं, आ रही हैं और आती रहेंगी, और किसी भी समय हमें अपने परमेश्वर को परखना नहीं है। अपने परमेश्वर पर केवल और केवल भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है। उसको हम किसी भी तरीके से आजमा नहीं सकते। उसको केवल और केवल उसके वचन पर, उसकी हर एक बात पर हमें ट्रस्ट करना है कि मेरा प्रभु, मेरा पिता जो कुछ कहता है वो पूरी तरह से सच है। अजीजों, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 16 वचन को भी देख लेते हैं, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों का नहीं, वह तो स्वर्गदूतों का नहीं, वरन अब्राहम के वंश को संभालता है, और हम उस परिवार से हैं। हालेलुया! कितनी खुशी की बात है कि वो स्वर्गदूतों से भी ज्यादा हम इंसानों की परवाह करता है, क्योंकि हमें संभालने की जिम्मेवारी उसकी है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ना तो कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इसलिए अजीजों, हमें जब भी कभी जिंदगी में कोई भी परीक्षा आए, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो शारीरिक हो, केवल और केवल अपने बुलाने वाले के ऊपर ट्रस्ट करना है कि वो हमें इन सारी बातों से छुड़ाएगा, हमें आज़ाद करेगा। हमारे ऊपर कोई भी ऐसी विपत्ति नहीं पड़ी रहेगी जिसका निपटारा उसके पास ना हो। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 17 वचन में इस तरह से लिखा है, इस कारण
उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। अजीजों, इस बात को हमें पूरी तरह से जान लेना है, समझ लेना है। परमेश्वर हमारी कभी भी परीक्षा नहीं करता, परमेश्वर हमें टेम्प्ट नहीं करता। शैतान का ही ये कार्य है कि मनुष्य को टेम्पटेशन में डालता है, और शैतान ने ही हवा को टेम्पटेशन में डाला। आंखों की अभिलाषा ने, जीभ के स्वाद ने परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए उनको रोक दिया। अजीजों, हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा है कि उसने परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा है। इसलिए हमें केवल और केवल परमेश्वर पर ट्रस्ट करना है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पर ट्रस्ट करना है कि वो हमें निकालेगा, वो हमारे साथ है। ज़रूरी नहीं है कि हम परीक्षा में पड़ें। बहुत बार हम जब मेंटली, स्पिरिचुअली, शारीरिक तौर से, फिजिकली मजबूत हो जाते हैं तो किसी भी तरीके से ट्रायल्स जो हैं वो हमारे सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में बैठकर मेंटली स्ट्रॉन्ग किया है, परमेश्वर के वचन से स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग किया है, परमेश्वर के चरणों में बैठ के उसका सामर्थ प्राप्त करके शारीरिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है। आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। लगातार हम सब परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के द्वारा दिए गए जीवन को आशीषित रूप से जीने के लिए प्रभु में बढ़ते रह जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। लगातार प्रभु से प्रेम करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।